नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे और इसको हम जीके भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर आप पढ़ाई से दूर होते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो जाएगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं, 5-10 क्वेश्चन रोज़ भी याद कीजिएगा, तो आप जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे आगे रहिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईएनसी के संदर्भ में किसने कहा, वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बहुत सारे जो स्टेटमेंट है हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने कहा, उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जो सेंटेंस है कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ये थोड़ा सा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि गर्म तरीके से बोला गया होगा। और गर्म तरीके से कौन बोलते थे उस समय? तिलक ही बोलते थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट बोला था। ठीक है, टरटराना टी से स्टार्ट होगा और तिलक भी टी से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम कॉमन चीज़ों को रिलेट करके हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट आईएनसी के संदर्भ में ही है कि आईएनसी के संदर्भ में लाला लाजपत राय ने क्या बोला था। तो लाला जी ने बोला था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। देखिएगा, जो लाला लाजपत राय हैं वो राय दे रहे हैं कि ये डफरिन उस समय का वाइसराय था जिस समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लाला जी ने बोला कि हम लोग लाला जी हैं, लेकिन हम लोग के बजाय ये लोग ने, यानी कि डफरिन ने अपनी दिमाग से कुछ ना कुछ लालागिरी कर दी और इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दिया। ठीक है, यानी कि उसी की उपज है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। किसने कहा कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है? देखिए, जो आईएनसी है उसके जो सम्मेलन होते थे हर वर्ष में 1-2 दिन लगातार चलता रहता था। तो 3 दिन के संदर्भ में बोला गया है कि जो कांग्रेस का जो सम्मेलन होता है वो 3 दिन तक तमाशा होते रहता है। यहाँ पे कुछ होता नहीं 3 दिन तक, यानी कि 3 वर्ड से मिलके बना होगा। इनका नाम अश्विनी कुमार दत्त है। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त। हालांकि जनरली आप देखेंगे बहुत सारे जो नाम है उसमें लास्ट में कुमार होता है, लेकिन यहाँ पे मिडिल नेम कुमार है। तो यानी कि आज उसके पहले और लास्ट में भी 2 नेम होंगे, यानी कि 3 दिन का तमाशा, यानी कि 3 वर्ड से मिलकर बना है। इनका नाम अश्विनी कुमार दत्त है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में ही बोला गया था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो याचना कौन करते हैं? जिसको हम पालते हैं, जिसको जैसे कुत्ता पालते हैं या नौकर हम पालते हैं, तो वो हमसे मांगता है कि खाने के लिए दीजिए। ठीक है, तो यानी कि विपिन चंद्रपाल ने बोला था कि कांग्रेस याचना करता है, यानी कि मांगने वाला काम करता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि याचना करने वाली संस्था किसने बोला था? ये विपिन चंद्रपाल ने बोला था। आईएनसी के अंतिम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके अंतिम जो अंग्रेज अध्यक्ष रहे वो थे हेनरी कॉटन, जो कि बम्बई में जिन्होंने अध्यक्षता की 1904 में, और इनको हटा दिया तो ये जो बंगाल का है वो विभाजन कर दिया अगले साल। तो इस तरह से याद रखेंगे कि कार्टन जो थे, यानी कि इनका पत्ता कट गया, आईएनसी ने इनका पत्ता काट दिया, उसके बाद कोई भी अंग्रेज आईएनसी का अध्यक्ष नहीं बने। इस तरह से याद रखें कि अंतिम जो अंग्रेज थे जो कि अध्यक्ष बने आईएनसी का, वो कार्टन थे। कार्टन के बाद अंग्रेजों का पत्ता कट गया। अब अंग्रेज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। कब बने थे ये? 1904 के जो बम्बई अध्यक्षता हुई थी वहाँ पे ये अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईएनसी के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये मैंने आपको याद करवाया था कि आईएनसी में वही लोग थे जो कि पढ़े लिखे विद्वान थे, या आप कह सकते बेहतरीन थे। जो भारत में बेहतरीन लोग थे वही प्रथम अधिवेशन में बैठक में शामिल हुए थे। तो बेहतरीन यानी कि 72। ठीक है, बेहतरीन लोगों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो यहाँ पे पूछा गया है 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन
ठीक है। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है, बनारस में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के अनुमोदन की अध्यक्षता किसने की, तो उस आईएनसी का अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उस अधिवेशन में क्या बोला गया था कि हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे। क्यों अपनाएंगे, क्योंकि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। कब, 1905 में। ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी 1906 ऑप्शन आप टिक कर देते हैं। कैसे याद रखेंगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। विभाजन कौन करता है, खेत या ज़मीन का बंटवारा या विभाजन कौन करता है, पंच करते हैं। तो यानी कि लास्ट में पंच होगा, ठीक है, 5 होगा, तो पंच ने विभाजन कर दिया, ठीक है। अब विभाजन कर दिया तो उसके लिए स्वदेशी आंदोलन या आप कह सकते हैं कि विदेशी का बहिष्कार आंदोलन शुरुआत हुई। किसके अध्यक्षता में, गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों, क्योंकि इसको इस तरह से याद रखेंगे कि विभाजन हुआ तो ये इस तरह से इधर वाला पार्ट इधर और इधर वाला पार्ट इधर चला गया, तो इधर बीच में खोखला हो गया। विभाजन करने के बाद खोखला हो जाता है ना, बीच में खोखला हो गया, तो यानी कि गोखले। अब इसी से हम याद करेंगे, इसी ट्रिक से, कि किस कमेटी की सिफारिश पे बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। तो किस कमेटी के आधार पे सिफारिश पे ये बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, ये अरुंडले कमेटी। अब याद कैसे करेंगे, देखिए जो विभाजन हुआ तो बीच में खोखला हो गया था, ठीक है। अब इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये विभाजन रद्द हो जाएगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। तो अरुंडले यानी कि डाले, ठीक है, डाले, क्या डाले, मिट्टी डाले, तो विभाजन रद्द हो गया। तो इस तरह से हम ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। बाकी आप अपने तरीके से भी याद रखेंगे तो 5 मिनट में याद हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो मतलब कि नहीं रहता है दिमाग में और वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।